प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है, प्रभु की स्तुति कीजिए, तारीफ जयकार कीजिए। कल हमने पढ़ा था 28 चैप्टर की कहानी हमें पता है। आज हम पढ़ेंगे 29 ऑफ कोर्स आगे का अध्याय। लेकिन पता है क्या है, शुरुआत हो रही है नव वर्ष के पर्व के बलिदान। अभी यहाँ पर भी जो हम देखेंगे बलिदान की विधियाँ हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें खुद पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ बातें बताऊँगा। हमारे शहर जयपुर में हर साल राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के सामने एक प्रोग्राम किया जाता है। ये बहुत फेमस है, इसके बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, पर एक्चुअली इट इज़ गुड, ये अच्छा है। अब क्या है, ये जो है ये है आज दारू नहीं, आज दूध से शुरुआत कीजिए नया साल। नए साल की शुरुआत लोग दूध से करते हैं। और मैं हर नए साल मतलब 31st नाइट को जो है, लगभग बहुत सारी कलीसियाँ यही करती हैं। 31st नाइट को पूरी रात प्रार्थना रखते हैं। पूरी रात बोले तो 1, 2, 3 बजे तक जितना हम लोग रुक सकते हैं। इट्स अ गुड फेलोशिप, हम लोग एक साथ खाना खाते हैं। इट्स अ गुड टाइम, अच्छी संगति रहती है और हम नए साल में प्रार्थना के साथ प्रवेश करते हैं। लेकिन वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। आज से दारू नहीं, आज दूध से शुरुआत। अब ये दूध से शुरुआत क्या है, लोग वहाँ दूध पी रहे हैं, लेकिन पता है क्या, जो लोग दूध बांट रहे हैं वो खुद पीछे जाके शराब पी के आते हैं और पी के आ रहे हैं। मैं किसका कोई प्रूफ नहीं दे सकता, ओके, इट्स जस्ट द इंफॉर्मेशन, ओके फाइन। और लोग शराब पीकर आ रहे हैं, लोग दूध बांट रहे हैं और लोग पी रहे हैं, और ये जो दूध ले रहे हैं वो खुद भी जो है आगे जाके शराब पी रहे हैं। वेल, बहरहाल लाखों लोगों की, हज़ारों की संख्या में कुछ ऐसे लोग तो डेफिनेटली हैं ही, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक अच्छी पहल है, पर फिर भी नीड टू अंडरस्टैंड, ज़रूरत इस बात को समझने की है। यहाँ पर भी नव वर्ष के पर्व के बलिदान के बारे में बात हो रही है। तो शुरुआत एक अच्छी, वो सही तरीके से होनी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं 29 अध्याय, पहला वचन में लिखा है, फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, वह तुम्हारे लिए जय जयकार का, नरसिंगा फूकने का दिन ठहरे। तुम होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध हो, अर्थात एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा को 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और एक बकरा भी पाप बलि के करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि, और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि, और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुगंधदायक देने के लिए यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। ये पहले साल की व्यवस्था। उसके बाद प्रायश्चित के दिन के बलिदान किस प्रकार से होंगे। फिर 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का कामकाज न करना, और यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध देने को होम बलि, अर्थात 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना। इस प्रकार से 11 पद तक हम देखेंगे किस किस प्रकार से प्रायश्चित की बलि है। फिर झोपड़ियों का पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। झोपड़ियों का पर्व जो इजराइल को याद दिलाता है, ये सारी विधियां परमेश्वर ने इजराइल को इसलिए दी हैं कि इजराइल सही मार्ग पर चले। इजराइल यही शिक्षा और यही बात जानता था, जो कि परमेश्वर की मर्जी में नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने इजराइल को ये शिक्षा दी, क्योंकि इजराइल यही देखता आ रहा था और इजराइल यही करता आ रहा था। कारण ये था कि इजराइल जब मिस्र में था, मिस्र में उसने यही देखा था। ये सब ये देखते देखते बड़े हो गए 400 साल तक। सोचो कि 5-6 पीढ़ी, 4 पीढ़ी से लेकर 6 पीढ़ी तक जो है लगातार लोग ये देखते आए हैं। वो यही देखते देखते बड़े हो गए, और यही कारण था कि उनके मन में ये सब पाप भरा हुआ था मूर्तियों के प्रति और उनके सब के पीछे। परमेश्वर उनको उन सब चीज़ों से बचाना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ने उनको ये मार्ग दिया। अगर परमेश्वर ये बातें ना करता उनके लिए, तो वो वैसे भी वही सब चीज़ों में फिरे हुए थे। परमेश्वर उन्हें सही मार्गों पर ले आ रहा कि तुम ऐसे करके वो ना फंस जाओ। इसीलिए नए नियम में परमेश्वर ने हमारी सारी व्यवस्थाएं साफ कर दी, सीधा ओनली वन, नो सैक्रिफाइसेस, नथिंग एल्स सैक्रिफाइस इज ऑलरेडी डन। मसीह यीशु जो है हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा कि आप और मैं उद्धार पाए। बस ये विश्वास आपका और मेरा उद्धार है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और कुछ करना ही नहीं है। यू नो व्हाट, बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन वो चीज़ें तब कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट, हमारे सोच विचार और हमारे तरीकों के कारण। पर इन न्यू टेस्टमेंट हर चीज़ आसान है, जो कि बहुत मुश्किल है।
आगे पढ़ेंगे। अगर हम इसको देखें तो झोपड़ियों के पर्व के बारे में 12 पद से लेकर आप पढ़ेंगे तो पूरे 40 पद तक ये सारी बातें हैं, लेकिन 39 और 40 हम पढ़ेंगे। अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में ये ही होम बलि, अन्न बलि, अर्घ और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी, जो उसने इजराइलियों को सुनाई। इजराइलियों ने सुनी और इजराइलियों ने काफ़ी हद तक ये कोशिश की और किया भी, लेकिन वही बात है, प्रभु ने पहले ही कह दिया उत्पत्ति की पुस्तक में, तू मिट्टी तो है, अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी से बना है, मिट्टी की लालसा करता है। परंतु वे जितने आत्मा के अनुसार बुलाए गए, आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं करते, क्योंकि शरीर तो मिट्टी से बना, मिट्टी की ओर लालसा करता है, परंतु आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ, उसके साथ आराधना और संगति पसंद करता है। आमीन। प्रभु आपको प्रेरित करे मेरे प्रियो। मैं आपको प्रेरित करूंगा कि इस भाग पर, इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रभु ने जो अब आपके लिए मार्ग खोला है, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। जैसा कि मैंने कल की स्टडी में आपसे बात की थी, लेट्स फोकस ऑन प्रीचिंग क्राइस्ट। यीशु को प्रचार कीजिए। ये मत प्रचार कीजिए कि कौन कैसे पूजा करता है, कौन क्या क्या गलत काम कर रहा है, कौन क्या क्या चीज़ें कर रहा है। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इससे उद्धार नहीं मिलता। सीखना ज़रूरी है और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट पे हम भी बात करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे में, सीखने के लिए, प्रेरित करने के लिए, पर किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं। हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चर्च से संबंधित है, उन विषयों पर बात कीजिए। इसलिए बात कीजिए ताकि हम सीखें, हमारे लोग सीखें, हमारे बच्चे सीखें। इज़राइल को एक आज्ञा मिली थी, ये आज्ञा आज आप और मेरे लिए भी है। इज़राइल को आज्ञा मिली थी, जो कुछ तुमने देखा है, जो तुम्हारे साथ मैंने किया है, वो अपने बच्चों को सुनाओ, सिखाओ, बढ़ाओ। मत्ती की पुस्तक उसके 28 अध्याय में भी ये आज्ञा आपको और मुझे मिली है। और जैसे कि 20 वचन में लिखा है, 28 अध्याय के 20 वचन में, कि जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ। सिर्फ वो बातें जो मसीह ने सिखाई हैं, उसके अलावा दूसरी बातों के बारे में चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। अगर आप किसी को बताओगे कि वो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, वो मन फिराएगा शायद, है ना, लेकिन अगर आप उनको जीवन दोगे, मसीह दोगे, तो वो जीवन उसके जीवन में आएगा। गलत बातों के ऊपर लोग चिढ़ जाते हैं मेरे प्रियो। लोग ऐसे नहीं बदलते, कभी नहीं बदले। लोग तब बदलते हैं जब उनको सच्चाई मिलती है। उनकी कमियां बताने से लोग नहीं बदलते। प्रभु आपके साथ हो। प्रभु का वचन बुद्धि देता है। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। चैन सीखिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।